महाकुंभ के आगाज होने में महज चंद दिनों का वक्त बचा है। 13 जनवरी को मां गंगा में पहली डुबकी के साथ महाकुंभ का आगाज होगा और 26 फरवरी को कुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। इस बार महाकुंभ में 50 से 60 करोड़ सनातनी आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचेंगे और सरकार महाकुंभ की तैयारी को फाइनल करने में जुटी हुई है। इस बार महाकुंभ में 2000 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं और 300 एआई कैमरों की मदद से सीसीटीवी को कनेक्ट भी किया गया है और 37,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी बीच महाकुंभ में आतंकियों के हमले की खबर भी आ रही है। तो इसी बीच देखिए महाकुंभ 2025 की हमारी विशेष रिपोर्ट। इस बार ऐसा होगा जैसा देखा न होगा। इस बार ऐसा होगा जैसा सोचा न होगा। सनातन का महामेला बिल्कुल स्वप्न सरीखा होगा। कुछ ऐसा ही होगा 2025 का महाकुंभ। पैंतालीस दिनों तक 45 से 60 करोड़ सनातनी एकता के सूत्र में बंधकर एक आकाश के नीचे श्रद्धा, भक्ति और आस्था की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। यकीन मान, जब ऐसा होगा तब समस्त सनातन संसार गर्व से आह्लादित हो उठेगा। दिव्यता की दैवीय धारा बहेगी, नव्यता का नव दर्शन होगा। भव्यता का भव्य मान होगा। इस बार कुछ ऐसा ही होगा 2025 का महाकुंभ। प्रयागराज, यहां 3 पवित्र नदियां एक साथ मिलती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती एक अदृश्य नदी है जिसका पौराणिक कथाओं, ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। संपूर्ण विश्व के सनातनियों को विश्वास है कि महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने से हर पाप धुल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सहयोगात्मक जो ये है, यह सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं है। ये तो है, गंगा जी में हजारों सैकड़ों नदियां संगम उसमें होता है, वो मिलती हैं। और ऐसे ही माता यमुना के अंदर भी सैकड़ों नदियों का संगम होता है और ये दोनों यहाँ आकर के प्रयागराज में यह महासंगम होता है और यहाँ पर भगवती सरस्वती भी अदृश्य रूप से उनके साथ सम्मिलित रहती है ना। तो ये एक, अगर पूरे विश्व में भारत को हम सबसे पवित्रतम मानते हैं, सबसे पवित्र भूमि मानते हैं, जो अवतारों की भूमि मानते हैं, तो भारत के अंदर भी प्रयागराज उस बहुत ज्यादा पवित्र है। तो उस एक डुबकी के लिए उस दिव्य भाव भी चाहिए, है ना। उस दिव्यता के साथ अपने मस्तिष्क में उस दिव्यता का भाव धारण करके आएंगे तो अवश्य ही वो सब फलों की प्राप्ति होगी जो पुराणों में वर्णित है। क्योंकि समस्त देवताओं के अधिपति कुंभ के अवसर पर और माघ मास में प्रयागराज की धरती पर उपस्थित होते हैं। समस्त तीर्थों के अधिपति देव त्रिदेव अपनी समस्त शक्तियों सहित यहाँ विराजमान रहते हैं। तो यहाँ एक डुबकी का मतलब होता है अपने संपूर्ण भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व के समस्त तीर्थों में आपने स्नान कर लिया। यही विश्वास है, यही भरोसा है कि महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह उमड़ पड़ता है। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का महासमागम हर 12 साल बाद सचता है। जब ब्रह्मांड में एक अलौकिक खगोलीय घटना घटती है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में होते हैं, देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में आते हैं और ऐसा 12 साल में एक बार होता है जब बृहस्पति
वृष राशि में प्रवेश करते हैं तब महाकुंभ मेला लगता है। 12 साल बाद लगने वाले सनातन के इस महाजुटान का पौराणिक ग्रंथों में भी वर्णन है। देवताओं और दानवों के बीच अमृत को लेकर 12 वर्ष तक संघर्ष हुआ। मनुष्यों का 12 वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। 12 वर्ष तक चले देवता असुर संग्राम के बाद निकले अमृत के योग से ही महाकुंभ का योग बनता है। तब प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। 2025 में लगने वाले इस महामेले में 75 देशों के सनातनी आएंगे। एक अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में दुनिया का हर तीसरा सनातनी त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा। इसलिए भारत ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बनने के लिए पूरी दुनिया को आमंत्रित किया है। सनातन के इस महाकुंभ का प्रसाद लेने पूरी दुनिया भर से लोग आएंगे। तब सनातन की भगवा पताका बुलंदियां चूमेगी। 45 से 60 करोड़ सनातनियों को सुरक्षित स्नान कराना देश विदेश से आने वाले सैलानियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, जिसे सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस महासमागम की सबसे बड़ी चुनौती महाकुंभ का खुद का धार्मिक संविधान है, जिससे कोई टिक नहीं सकता, जिस पर कोई अवरोध नहीं हो सकता। महाकुंभ की ये धुरी 13 अखाड़ों पर टिकी है। माना तो ये जाता है कि सनातन धर्म और संस्कृति का अतीत अगर समृद्ध और गौरवशाली है तो उसका आधार ये अखाड़े हैं, और उस आधार को ताकत देते हैं अखाड़ों के नागा साधु। नागा साधुओं का महत्व तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले नागा साधु ही महाकुंभ में स्नान करते हैं, जिसके बाद ही महाकुंभ के औपचारिक स्नान की घोषणा होती है। सनातन के इस महापर्व में 6 शाही स्नान होते हैं। स्नान से ही 13 अखाड़ों की भूमिका शुरू हो जाती है। अखाड़े ही इस महाआयोजन की रीढ़ होते हैं। महाकुंभ में सभी अखाड़े आ चुके हैं। त्रिवेणी की धरा पर गद्दी बन चुकी है। कहा तो ये जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में आध्यात्म और विज्ञान दोनों का अद्भुत संगम दिखेगा, जो सनातन की समृद्ध परंपरा का वाहक बनेगा। महाकुंभ में शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के अखाड़े मुख्य हैं, जिनमें 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है। 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम है निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। आमतौर पर जब आप अखाड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है, अखाड़ा मतलब जहाँ कुश्ती होती है, जहाँ कुश्ती का स्थान होता है। तो इन अखाड़ों में कुश्ती नहीं होती थी। आदिगुरु शंकराचार्य के समय से इसका इतिहास है। जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने इन 4 मठों की स्थापना की थी, और मठों की स्थापना के बाद इन अखाड़ों की भी स्थापना हुई, जिसमें ये नागा सन्यासी अपने सब कुछ सर्वस्व त्याग करके यह नागा बनते थे। और नागा बनने के बाद ये अलग अलग इन्होंने शंकराचार्य के समय में ही मठों की स्थापना हुई, और मठों से ही अलग अलग जुड़ते गए। तो 13 शाखाएं हैं नागाओं की, और 14 और जुड़ गया है, किन्नर अखाड़ा भी जुड़ गया है। महाकुंभ में अखाड़ों और नागा साधुओं का अपना गौरवशाली इतिहास है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके। नागा साधुओं की सेना ने अखाड़ों को वो ताकत दी है। 13 अखाड़े अगर सनातन का रथ है तो नागा साधु उस रथ के सारथी हैं, जिनकी वजह से सनातन सुरक्षित है। इनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी है। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हमला किया था, उस वक्त नागा साधुओं ने ही औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। 1669 में
जब औरंगजेब ने काशी पर दूसरी बार हमला किया तो 40,000 नगा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। नगा साधुओं की वीरता के किस्से को इतिहासकार जेम्स जी लाकफेल्ड ने भी लिखा है कि 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना मथुरा पहुंची तो सिर्फ 4,000 भस्मधारी नगा साधुओं ने त्रिशूल तलवार से अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया था। खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी है। महाकुंभ में मौजूद साधु संतों ने पन्नू की धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से चर्चित शिव योगी मौनी महाराज ने सीधे तौर पर पन्नू को चुनौती दी है और साथ ही त्रिशूल से निशाना साधते हुए कहा है कि संत समाज सक्षम है पन्नू से निपटने में। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मौनी बाबा का। गद्दारों की गद्दारी को देश हमारा समझ रहा है, शकुनी की हर चालों को देश हमारा समझ रहा है। अर्जुन का गांडी उठा तो महाप्रलय हो जाएगा। बंद करो आतंकवाद, समूल विनाश हो जाएगा। मेरी भारत की सेना गद्दारों को चीरने के समर्थवान है। तुम्हारे सीनों पे तेरी गोलियां बरसवा दूंगा कि तुम्हारे चिथड़े नहीं मिलेंगे। देश मेरा है, राष्ट्र मेरा है। आतंकवाद और आतंकवादी देश को स्वीकार नहीं हो सकते हैं। तुम देश को मिटाओगे, राष्ट्र को मिटाओगे, महाकुंभ को मिटाओगे। तुम्हारी चुनौतियों का खुला जवाब दे रहा हूं। तुम जहां भी हो मेरी आवाज सुन लेना। महाकुंभ था, है और रहेगा। मेरी केंद्र सरकार और मेरी प्रदेश सरकार नपुंसक नहीं है। आप जैसे कुत्तों को फेंक देगी महाराज, मेरे शेर चीड़ के खा जाएंगे। तुम्हारी लाशों का पता नहीं लगेगा। तुम अगर एक भी देश के बच्चे को भी खरोच देने की हिम्मत की तो तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा। और मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं तीर्थराज प्रयाग से कि अब मैं खालिस्तानी आतंकवाद विनाश के लिए भी यहाँ एक बैनर लगाऊंगा, यज्ञ करूंगा, हवन करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा सारे अखाड़ों से, शंकराचार्यों से। महाराज जी यहाँ पर आतंकवाद के खात्मे के लिए खालिस्तान समर्थक जो नुकसान पहुंचाने वाली देश विरोधी ताकतें हैं उनका नाश होने के लिए यज्ञ करेंगे आप? संकल्प ले रहा हूँ आपके सामने, आपके चैनल पे मैं उद्घोष करता हूँ। संकल्प लगेगा, आप बैनर देखेंगे महाराज। खालिस्तानी आतंकवाद के विनाश के लिए होगी महायज्ञ, देश को बचाने के लिए और महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए। कोई समझौता नहीं करेंगे। महाराज जी आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जो संत महात्मा हैं हाथ में त्रिशूल और भाला लेकर के खुद पहुंच जाएंगे तोड़ जवाब देने के। देखिए हमारे यहाँ 11,000 त्रिशूल हैं। सारे महात्माओं ने सुबह कसम खा लिया सुनते ही महाराज, हम लोग अब त्रिशूल लेकर के निकलेंगे। परिक्रमा में भी त्रिशूल लेकर के निकलेंगे, मठों में त्रिशूल रहेंगे। हर शिविरों के महात्माओं से हम निवेदन करेंगे सबके यहाँ त्रिशूल रखे जाएं और सभी लोग सावधान रहें। कल्पवासी, क्षेत्रवासी, ठेलेदार, सब्जीदार सभी लोग सतर्क रहें, किसी पर विश्वास ना करें और किसी के पैसे के लोभ में न आए। और कोई भी सूचना हो तो सरकार को दें। महात्मा अल्टीमेटम है कि जरूरत पड़ी तो संत महात्मा खुद मैदान में उतर पड़े। महात्मा महाराज मरने को तैयार हैं उनको मारने के लिए। मैं शपथ लेता हूं आतंकवादियों से लड़ने के लिए मेरा देश समर्थवान है, संत समर्थवान है। हम इस गद्दारियों के गद्दारी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा कुंभ खत्म हो जाएगा, उसके पहले हम खत्म हो जाएंगे, तब कुंभ खत्म होगा। अन्यथा एक कुंभ ऐसे रहेगा जैसे था। हम मर सकते हैं लेकिन कुंभ को बचाएंगे। महाराज जी आज प्रयागराज महाकुंभ में कई जगहों पर एक होर्डिंग भी लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है डरेंगे तो मरेंगे। देखिए डरेंगे तो मरेंगे इसीलिए लिखा गया क्योंकि आतंकवादियों ने संदेश देना शुरू कर दिया है। ना तो हम डरेंगे और ना हम बटेंगे। पूरे देश के सभी संप्रदाय के लोगों से मैं कहूंगा ये देश आपका है, ये राष्ट्र आपका है। आतंकवादी से लड़ने के लिए आप सब लोग एक साथ खड़े हो जाइए। मैं आपका आह्वान करता हूं, देश बचाइए, राष्ट्र बचाइए और गंगा यमुना की शीश पावन धरती पर लगने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले में आने वाले आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी पूरे परिवार को सजग कर दीजिए। इन्हें मिटाना है, इन्हें नष्ट करना है, कुंभ को बचाना है, देश को बचाना है। ये देश मेरा है, इसका गौरव बचाना है। मतलब आप डरेंगे तो मरेंगे के बयान का समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन करता हूं, ना डरेंगे और ना लड़ेंगे। अब केवल देश के लिए लड़ेंगे, आतंकवाद को मिटाएंगे। बटना और लड़ना दोनों ठीक नहीं है, इसलिए डरना की कोई बात नहीं। हम केवल लड़ेंगे अब देश के लिए। महाराज जी तो जो आतंकियों को आप त्रिशूल दिखा करके अल्टीमेटम दे रहे हैं, जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। त्रिशूल है महाराज, ये भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव की और दुर्गा काली की ये शक्ति है। शत्रुनाशाय नाशाय नाशाय, शत्रुम विध्वंसय विध्वंसय विध्वंसय, खालिस्तानी शत्रु नाशाय नाशाय नाशाय, हन हन पच पच पच।